हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अरुण बालियान आपके अपने चैनल लॉजिकल मैथ्स अरुण बालियान में आपका स्वागत करता हूं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक जुड़े और अच्छे कंटेंट हो सके। आज हम पढ़ने वाले हैं एज, नया चैप्टर है आपके लिए, आयु जिसको बोलते हैं हम। आज हम वो पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 1 है बेसिक इंट्रोडक्शन आपके लिए है। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे कैसे हम इंट्रोडक्शन इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। दो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है। एक दो सवाल इससे आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो मुझे मुझे ऐसा लगता है कि इससे एक सवाल तो आपके लिए कंफर्म बन सकता है। तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे से देखें कैसे कैसे इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। इसमें 3-4 बात इंपॉर्टेंट होती है जो मैंने आपके लिए स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी, बोर्ड पर आपके यहाँ पर दिख रही होगी कि कौन कौन सी बात इंपॉर्टेंट है। ऐसा ठीक है। नंबर 1 बात जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, दो व्यक्तियों की आयु, जब कोई भी हो, दो व्यक्ति ए बी हो, बी सी, कोई भी दो व्यक्ति हो कि आयु का अंतर हमेशा समान होता है। जो उनका जो अंतर होता है वो हमेशा समान मानते हैं। क्या होता है? समान होता है। इसके बाद आता है आयु का अनुपात कभी भी बराबर नहीं होता। जो आयु होती है जैसे कि 3-5 दे रखा, जैसे कि हमारे पास एक का रेशो है 3-5, दूसरे की आयु है 7-8, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे की आयु भी 3-4 ही दे देगा। तो हमेशा दोनों आयु का अंतर हमेशा बराबर नहीं होता है। तीसरी बात आती है क्वेश्चन में, तीसरी बात क्वेश्चन में क्या आती है इस चैप्टर के अंदर, वर्तमान आयु और भूतकाल आयु। हमारे पास जो वर्तमान आयु चल रही है, जो पिछले साल की जो आयु थी, हमारे पास दो ही एजेज पूछी जाती है कि या तो हमको कहेगा कि 5 साल पहले आपकी आयु इतनी थी या 5 साल बाद आपकी इतनी आयु है, तो पिछले साल की आयु बताओ। इस टाइप के आपके क्वेश्चन को डिपेंडिंग हम करेंगे। ठीक, आपको 3 पॉइंट आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान करने हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर हमेशा बराबर होता है, उनके आयु का अनुपात कभी बराबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें वर्तमान और भूतकाल की बातें ही करी जाएगी, बाकी इससे अलग कोई स्ट्रक्चर इस टाइप इस जो है चैप्टर में नहीं दी जाएगी आपके पास। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको मैंने आपको जितने भी आज तक के चैप्टर पढ़ाए हैं तो आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की होगी उनकी। तो आप मैं आपको इतना अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आई होप आपने अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर किया होगा, अधिक से अधिक बच्चे आप जोड़वाए होंगे कि अधिक से बिल्कुल फ्री कंटेंट आपके लिए, अपडेटेड कंटेंट आपके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है। इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए मैथ में। ठीक है, ठीक है भाई। अगर इससे बाहर आता है तो मैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर आएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया है। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताएंगे। ठीक है, तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष पहले, मैंने कहा था या तो भूतकाल की आयु दी जाएगी या आपको वर्तमान आयु थी। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:8 था। तो वर्तमान जो आयु है उनकी हमको बतानी है। क्वेश्चन में दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया गया है। इसके बाद कहता है द रेशो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 3:4। 5 ईयर एगो द रेशो देयर एजेज ऑफ 5:7। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द एजेज ए एंड बी इज प्रेजेंट। जो प्रेजेंट वर्तमान आयु उनकी है हमको बतानी है क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को, ये मैंने आपके लिए नोट डाउन लिखा, इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले हमारे पास एज दी हुई है, एज लिखेंगे हम ए रेशो बी। हमारे पास दो एज दी गई है, एक प्रेजेंट एज दी गई है, एक जो है हमारे पास बिफोर भूतकाल एज दी गई है, मतलब कि पास्ट एज दी गई है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? पास्ट एज। हमारे पास क्वेश्चन में क्या आएगा कि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात। देखो भाई, सबसे पहले हम लिखेंगे पास्ट एज। कितना था अनुपात? 5:8 था हमारे पास। अब कहता है जो प्रेजेंट एज है पास्ट होगी, इसके बाद आती है प्रेजेंट एज। इसके बाद प्रेजेंट में क्या कहता है, ए बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। कितना है भैया? 5:7। हमने यहाँ तक कर दिया। इतना डाटा हमने क्वेश्चन में गिवन था, वहां से कलेक्ट किया है, तो हमने यहाँ पे लिखा। इतना डाटा हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था। इसके बाद हमको क्या करना है आगे समझते हैं। देखो, अब आपको क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है। क्या लेना है? इन दोनों का जो आपको डिफरेंस लेना है, इसका भी और इसका भी। ठीक है, इनका जो अंतर है वो है 5 और 2 2 का। इनका अंतर कितने का है? 3 का है। 3 का अंतर रखा। अब इनको हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? देखो भाई, बराबर ऐसे करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पे हमने 2 में कर दी और 3 की मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे 2 में कर दी। तो हमारा जो नया रेशो निकल के आएगा वो क्या आएगा? देखो भाई, हमारा नया रेशो आएगा, 2 से मल्टीप्लाई की थी 10, 8 दूनी 16, 3 से गिरी थी कितना होगा? 15 और 3 सत्ते 21। यहाँ तक का हमने डाटा कैलकुलेट किया है। ठीक है भाई, हमारे पास डाटा कैलकुलेट हो गया। इसके बाद आप दोनों का डिफरेंस देखो कितना अधिक है। कितना अधिक है? 5 अधिक है। यहाँ पे भी देखो कितना बराबर है? 5 अधिक है, बराबर होगा।
अब क्वेश्चन में क्या कहता है, मैंने आपको एक नोट लिखवा था कि दोनों की जो आयु का अंतर होता है वो हमेशा बराबर होता है। जो दोनों की आयु होती है उनका जो अंतर है बराबर होता है। देखो 10 से 15 हुआ, 5 साल का अंतर इसमें है, 5 साल का अंतर इसमें है। ये तो नहीं है कि इसमें 10 साल का अंतर हो, इसमें 15 साल का अंतर हो, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही इसीलिए नोट दिखवाया कि आपको कुछ कन्फ्यूजन न बने क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो हमारे पास जो 5 आया है, इस 5 यूनिट का मान हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, 5 यूनिट। 5 वर्ष देगा हमारे पास क्वेश्चन में, कहता है 5 वर्ष पूर्व की बात की है। तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना दिया गया हमारे पास, 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है, 5/5 इक्वल टू कितना आ गया। 1 यूनिट की हमारे पास वैल्यू कितनी आ चुकी है, हमारे पास 1 यूनिट की जो वैल्यू है, हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई निकल के, 1 आया, हमारे पास 1 आई है। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज है हमारे पास क्या है, एक प्रेजेंट जो एज है हमारे पास वो कौन सी दी गई है, एक 15 है, एक हमारे पास 21 है। ये हमारे पास 2 एज दी गई है, वो हमको निकाल लेते हैं। कैसे कैसे निकालेंगे, देखो भाई एक ही एज निकालनी है, 15 गुणा 1 इक्वल टू कितना होगी भाई, 15 होगी। बी की एज हमको निकालनी है, हमको 21 गुणा में 1 कितनी होगी, 21 होगी। ए बी दोनों की जो एज आई है हमारे पास, ए की आई है उम्र 15 साल, बी की उम्र आई है हमारे पास 21 साल। जो हमारे साथ वर्तमान जो अभी हमारी उम्र चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये एज आई है। ऑप्शन कौन सा है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से मैंने आपको डिफाइन करके बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि दो व्यक्ति की जो आयु है उनका अंतर हमेशा बराबर होता है, ठीक है। दोनों आयु व्यक्ति की आयु उनका अंतर बराबर है, अंतर बराबर है। 5 यूनिट का मान हमारे 5 दिया गया था, आपको सिर्फ 5 कहां से आया। क्वेश्चन में आगे ए व बी की आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात की गई है। तो 5 वर्ष पहले 5 यूनिट बराबर 5 के, 1 यूनिट बराबर 1 के। हमारे पास वर्तमान जो प्रेजेंट एज थी हमारे पास क्या दी गई थी, प्रेजेंट एज हमारे पास 15 और 21 दो एज हमारे ए और बी की थी। ए की एज निकालनी, 15 गुणा 1 कितना होगी, 15 के बराबर। बी 21 गुणा 1 21 बराबर। ऑप्शन आपके सामने कौन सा डिफाइंड हुआ है, ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रोके फिर से देखिए। अगर आपको फिर भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नहीं करना चाहते तो मैथ्स व अरुण बालियान के नाम का, मैथ्स व अरुण बालियान के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है अरुण बालियान 5233, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, एनीथिंग मोर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से समझ में होगा तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़ेंगे और अच्छे अपडेटेड बिल्कुल हाई लेवल के कंटेंट आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो दिल्ली पुलिस में आपको एक सीट पक्की करनी है तो आप अच्छी तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है भाई। मेहनत बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को नोट हुए, नोट रखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है, ए व बी की आयु का अनुपात 6:10 है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:7 था। तो वर्तमान आयु बताओ, दिल्ली पुलिस 2020 का सवाल आपके सामने दिया गया है। द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी इज 6:10 9 ईयर एगो। द रेशो ऑफ देयर एजेस वाज 3:7। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी प्रेजेंट। हमारा जो वर्तमान आयु है हमको बताने, अच्छा सवाल है, कैसे करके देखो। सबसे पहले हमें अपना डाटा लिख लेना है, ए और बी। हमारे पास ये पास्ट एज है, क्या होती है पास्ट एज हमारे पास कितनी है, 3:7 है। हमारे पास प्रेजेंट एज है कितनी है, हमारे पास प्रेजेंट एज 6:10 दे रखी है। ये हमारे पास दो डाटा दिए गए हैं आपके सामने। अब आपको क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। देखो दोनों का अंतर 6 और 4 कितने हो गए, 10। 7 और 4 कितने, 3 4 7 कितने हो गए, 3 और 4 7। दोनों का अंतर बराबर देगा तो वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितना अधिक है, ये देखो कितने का, प्लस के 3। कितने का है, प्लस के 3 का है। तो हमारे पास 3 यूनिट इजिकल टू कितने के बराबर है, 9 साल। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 9 वर्ष पहले। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि 9 वर्ष पहले की बात की गई। तो 3 यूनिट का मान कितना दिया हमारे पास, 9 साल दिया। 3 यूनिट का मान हमारे पास कितना, 9 साल। इसके बाद आउट क्या करते हैं, 1 यूनिट इजिकल टू 9/3। 3 तक कट्टा कितना आगा, 3 आगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 3 आ चुकी है। तो क्वेश्चन में जो कहता है हमारे पास प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज हमारे पास दी गई है। प्रेजेंट एज हमको बतानी है क्या होती है, वर्तमान प्रेजेंट एज हमको बतानी कितनी है, 6 है और 10 है।
तो ए की वैल्यू दे रखी इज इक्वल टू 6 गुणा 3 इज इक्वल टू, एक यूनिट का मान कितना था, तो 3 था, तो 6 गुणा 3 कितने होंगे 8। बी की हमको वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू हमारे पास 10 है, 10 गुणा हमने कर दिया 3, कितनी होगी हमारे पास 10 की, हमें दोनों की वैल्यू कितना होगा 30 हमारे पास आ चुका है, 10 दिया 30, ये हमारे पास दोनों की वैल्यू कितनी निकल के आई है। अच्छा सवाल है, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को किया है। तो ऑप्शन कौन सा है, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, 18 30। ए की वैल्यू हमारे पास 18 आई है, बी की वैल्यू हमारे पास 30 आई है। हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके आपको बताया है। मुझे लगता नहीं है कि इस क्वेश्चन में आपको डाउट आना चाहिए, कोई भी आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वीडियो को एनालाइज करो और अब अपने मॉक टेस्ट लगाने की आप तैयारी करो। ठीक है भाई, टाइम कम है अभी, तो आप अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नोटबुक में नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, ए व बी की आयु का अनुपात 5:8 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:11 था, 11 है, 7:11 है, था नहीं भैया है। तो वर्तमान आयु बताओ, जो दिल्ली बड़ी 2 का सवाल आपके सामने। द रेशो ऑफ एजेज ऑफ ए एंड बी इज 5:8 ना 5:8, हमको बताना है। 4 year after the ratio of their ages was 7:11, what will be the ratio of ages of A and B is present। जो प्रेजेंट एज हमको बताना है किस प्रकार करें। क्वेश्चन अच्छा है, अच्छी तरीके से देखो। सबसे पहले हमने यहाँ पे एज लिखी A रेशो B। हमारे साथ जो प्रेजेंट एज थी हमारे पास कितनी दी गई थी, हमारे पास थी 5 और 8, 5 और 8 हमारे पास थी। ठीक है भैया, 4 वर्ष के बाद, अब 4 वर्ष बाद एज कितनी होती है, 7 रेशो कितनी होती है, 11 होती है। कितने के बाद कहता है भैया, ये जो एज हुई है हमारे पास कितने के बाद हुई है, 4 ईयर के बाद, 4 साल बाद। देखो पहले हमारी उम्र जो वर्तमान उम्र थी वो थी 5:8 थी हमारे पास वर्तमान उम्र। इसमें कह रहा है कि 4 साल बाद, उसके जो 4 साल बाद है हमारे पास, जो 4 साल बाद आई है हमारे पास, वो एज क्या है, 4 साल बाद हमारे पास 7:11 होती है। 4 साल बाद हमारे पास उम्र कितनी होती है, 7 हमारे पास 11 हो जाती है। इसके बाद हम क्वेश्चन में क्या करेंगे समझते हैं। देखो भाई, इतनी हो जाती है 4 साल के बाद। ठीक है, 4 साल बाद इतनी हो जाती है, तो क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब इन दोनों का डिफरेंस देंगे। 7 और 4 11 होते हैं, 5 और गुणा 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसकी साथ 4 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दे और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दे, अंतर बराबर हो जाएगा। 4 पंजे 20 रेशो 4 अठे 32, इसके बाद 3 सते 21 रेशो और 3 11 33 हमारे पास ये रेशो आ चुका है। बराबर हमारे पास डाटा दिया गया है, तो हमारे पास अंतर कितने का है, 1 का, 1 की बढ़ोतरी है। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 4 साल दिया गया है। हमारे पास 1 यूनिट का मान कितना दिया गया, 4 साल हमारे पास दिया गया है 1 यूनिट का मान। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को ऐसे यहाँ तक करोगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 यूनिट का मान हमारे पास जितना दिया गया उसके बाद हम कैसे कर सकते हैं। देखो इसके बाद क्या करता है, 1 यूनिट का मान 4 होगा, तो हमको यूनिट बताना है। तो प्रेजेंट एज हमारे पास कौन सी बन गई यार, अब हमारे पास ये जो है हमारे पास प्रेजेंट एज बन चुकी है। क्योंकि अब की बात क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 4 साल बाद, पहले हमारे पास उम्र इतनी थी, 4 साल पहले हमारी उम्र कितनी थी, इतनी थी। 4 साल बाद हमारी उम्र इतनी होती है, तो कितनी जो प्रेजेंट एज बनेगी हमारे पास, कौन सी बनेगी, प्रेजेंट एज हमारे पास ये वाली प्रेजेंट एज हमारे पास बनेगी। हमारे पास ये वाली प्रेजेंट एज बन चुकी है, तो अब मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो भाई, तो ए की जो वैल्यू है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी है, 21 प्लस में कितने ऐड होंगे, 4 हमने ऐड कर दिए, कितना होगा 21 4 25, 25 साल उम्र इसकी होगी। बी की वैल्यू है 33, तो 33 प्लस के हमने 4 किया, कितने हो गए 37। ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो है 25 साल, ए की उम्र आई है 4 साल। बी की उम्र हमारे पास 37 साल आ चुके हैं, जो हमारे पास आ चुके हैं। ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा सवाल था, हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके सामने डिफाइन किया है। तो क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले की बात कही है, ए व बी की आयु का अनुपात 7:5 था। अब से 6 वर्ष बाद, देखो अब क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन एक में इंक्लूड करते हैं।
उनकी आयु का अनुपात 19:15 है। हो जाता है ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात बताओ। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2022 का सवाल आपके सामने है। 4 year ago the ratio of ages of A and B was 7:5 and 6 year from now the ratio of their ages will be the 19 and ratio 15 what the ratio of A and B is present। प्रेजेंट रेशो को देखो। सवाल किस प्रकार करेंगे समझते हैं। हमारे पास है ए रेशो बी, इसने कहा कि 7:5 है। हमारे पास ये प्रेजेंट एज है या प्रेजेंट एज, इस प्रेजेंट तक 4 साल पहले की बात हमसे की गई है। 4 साल पहले की बात की गई है तो हमने जो 4 साल पहले की बात हमसे की गई है, मैं थोड़ा पास में देता हूँ। ये हमारे पास पी प्रेजेंट एज है, जो हमारे पास ये माइनस आया ना, ये 4 साल, ये -4 हमारे साथ पिछले साल की बात की है। अब इस प्रेजेंट से कितने 6 साल बाद यहाँ से जो है प्लस के 6 साल बाद की बात करी जाएगी। रेशो कितना है 19, रेशो कितना है 15। हमारे पास रेशो कितना है 15 है। देखो यहाँ तक हम पहुंचे। अब यहाँ पे कितने का अंतर है 4 का, यहाँ पे कितने का अंतर है भैया 2 का। अब अगर हम चाहे तो अंतर बराबर करना है तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं तो अंतर बराबर हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, इन का नहीं आएगा 19, रेशो कितना आएगा 15 आ गया हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों का अगर हम अंतर दे तो कितना आएगा 5 यूनिट का बराबर अंतर हमारे पास आ चुका है। हमारे पास 5 यूनिट का अंतर आ चुका है। देखो अब हमारे पास ईयर की काउंटिंग करेंगे। ईयर कैसे, देखो 4 साल पहले की बात की गई थी, 4 साल तो हुई। 6 साल बाद की बात की, कितने साल हो गए 10 साल हो गए। 6 साल पहले 4 साल ये कितने हो गए हमारे पास, तो 5 यूनिट बराबर 5 यूनिट इज इक्वल टू 6 प्लस के 4, तो 5 यूनिट इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 10। 1 यूनिट बराबर कितने आएगा 10/5 इज इक्वल टू कितना 2 के बराबर। 1 यूनिट हमारे पास वैल्यू किसकी आ चुकी है 10, 2 के बराबर आ चुकी है। अब हमको जो है प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्लस के इसमें 2 ऐड करो, प्लस के 2 इसमें ऐड करो। 14 2 हमारे पास 16 होगा रेशो, 16 10 10 है, 10 2 कितना होगा हमारे पास 12 होगा। हम थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं कैसे, देखो भाई थोड़ा काट पीट कर लो भाई। काट पीट हमने कर ली, 4 से कितनी बार 4 बार, 4 से भैया 3 बार। तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज निकल के आई है वो है ये 4:3। ऑप्शन कौन सा है ए 4 पर इज द राइट आंसर। मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ क्वेश्चन को कैसे किया है। हमारे पास पहले 4 साल पहले की एज दी गई थी, हमने प्रेजेंट हमने ये माना प्रेजेंट 6 साल बाद की एज होगी। इन दोनों को बराबर किया, 14 होगा 10 होगा 19 होगा 15 होगा, दोनों का डिफरेंस 5 मिनट था। आप कहोगे सर ये हमने 10 कहाँ से लिखे थे, ये आप कहोगे सर ये आपने 10 कहाँ से लाया। भाई 4 साल हमारे पास ये था और 6 साल हमारे पास ये दिया गया था, तो यहाँ से 10 आया। दोनों को 4 साल पहले की बात की गई, 6 साल बाद की, तो टोटल कितने साल हो गए हमारे पास 10 साल हो गए। तो 10 साल की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी है। 1 यूनिट बराबर 2 साल के आएगा, तो 14 2 16 10 2 12, 4 से डिवाइड किया, 4 इसकी वैल्यू 3 इसकी वैल्यू। ऑप्शन कौन सा है ए 4 एप्पल इज द राइट आंसर आपके सामने आ चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक पहले आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको अगली बात आपको बताऊँ, ठीक है। हो नोट डाउन। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में। अच्छा सवाल था, अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन को समझा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल इंप्रूवमेंट नहीं देगा, मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं देगा, ठीक है। तो अगर आपको डाउट आता है तो वीडियो को एक बार रोको, फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे रिसर्च जुड़े और अच्छे कंटेंट आप पढ़ सकेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक एज था, आज हम आयु पढ़ रहे थे, तो आयु पढ़ रहे थे हम इसको आयु को आज हमने इसकी एक क्लास हमने आज कंप्लीट की है, बेसिक से लेकर बेसिक टाइप से हमारे पास ये बेसिक आज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हो, नेक्स्ट टाइप होगी, हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की क्लास में हम इतने रखते हैं। तो अच्छी क्लास आपके लिए मैंने आपके आज अपलोड प्रोवाइड किया है कि अच्छी लेक्चर आपको मिला है अच्छी तरीके से। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अपने मॉक टेस्ट दो, किसी किसी बच्चे के मॉक टेस्ट में नंबर भाई 50 भी नहीं आ रहे होंगे, किसी के 40 आ रहे होंगे, तो भाई आप डरने की बात नहीं है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो वीक पोर्सन है, जो आपका वीक पोर्सन है वो कौन सा है। जीके है, मैथ है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है। आपको देखना है कि आपका जो वीक पोर्सन है वो किस वे में है, कौन सी टाइप में वीक पोर्सन आपको आ रहा है, तो आप उसको पढ़ो। जैसे आपको मैथ में आ जाती है सिंपल इंटरेस्ट आ रही है, तो मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट पढ़ाया, वहाँ से पढ़ो कम, ठीक है। तो आपको जीके आ रही है तो जीके पढ़ो। तो आपको जहाँ भी जिस भी एरिया में आपको डाउट आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी को आपको पढ़ने की जरूरत है। आपको अगर कोई डाउट लगता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, अगर आपको कोई भी एनीथिंग मोर कोई भी डाउट हो, ठीक है।
आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। तो आप आज की क्लास आप अच्छे से एंजॉय करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ठीक है भाई। तो कल जो है क्लास लेने की रक्षाबंधन थी भाई, देखो ये रक्षाबंधन की मतलब कुछ तो मैंने बोल दिया, कुछ आपके लिए बंधी हुई है। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।